डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व किया था। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। अभी हम लोगों को वही देखना है, ठीक है। तो जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं उसमें रूट्स हम लोग फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे थे। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके रूट्स फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर उसी रूट्स को दूसरे तरीका से भी फाइंड किया जा सकता है। जैसे हमारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसके बारे में कुछ कुछ जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका डिग्री हमेशा 2 होगा, ठीक है। डिग्री का मतलब आप जानते होंगे कि डिग्री का मीनिंग क्या है। डिग्री 2 होगा, और किसी भी इक्वेशन का अगर जितना डिग्री रहेगा उतना ही उसका मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होगा उस इक्वेशन का, वो जितना उस इक्वेशन का डिग्री होगा उतना ही होगा। कहने का मतलब है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नंबर ऑफ रूट्स आएगा ना वो मैक्सिमम 2 आ सकता है। 3 कभी नहीं आ सकता है, 4 कभी नहीं आ सकता है। 1 आ सकता है। 1 जो आया था, हम लोग देखे भी थे, जो 1 आया था उसमें क्या हुआ था कि रिपीटेड रूट्स था। 1 रूट तो आया था आंसर, लेकिन उस केस में क्या था, रिपीटेड रूट था। तो मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकता है, मतलब यहाँ पर x का 2 ही वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, ठीक है। उसी तरह से अगर ये क्यूबिक इक्वेशन रहता जिसका कि डिग्री 3 रहता है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 3 होगा। ये सभी के लिए फॉलो होता है। ये शायद आपके अभी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये आप मतलब क्या हायर क्लास में पढ़ेंगे आप ये चीज़, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को रिलेट करने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका मैक्सिमम जो नंबर ऑफ रूट्स होगा वो 2 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है। वो मोर प्रिसाइजली अगर आप बोलना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आप समझते हैं, आप जानते हैं, हम लोग देखे हैं, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका डिग्री 2 कैसे है वो भी जानते हैं। और अगर डिग्री इसका 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होगा इस इक्वेशन का वो 2 होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, ठीक है। एक ही बात है, बस इतना हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे थे वहां पे हम लोग फैक्टराइज करके फिर x का वैल्यू निकाल रहे थे, या फिर ये कहें कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरा मेथड है जहां से कि आप, ये फॉर्मूला है, बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जहां से कि आप एक्स जो है उसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, एक्स का कोफिशियंट बी है, और सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका जो रूट्स होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस बी प्लस माइनस लिखा है, और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, नीचे 2a है। ये बी ए सी ए ये सभी आप जान रहे होंगे कि क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी इसको जब हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बस आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो साइन है ना, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस साइन का यहाँ पर क्या मीनिंग है। यहाँ पे मीनिंग है कि x का वैल्यू एक प्लस के साथ भी हो जाएगा, जैसे
हम यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट है एक्चुअली, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट नहीं लिखा है, सिर्फ एक ही लिखा है। एक x का वैल्यू ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 2a नीचे में, ठीक है। और दूसरा जो x का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ पे इस दोनों स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में मर्ज कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका तो हम जान रहे हैं ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आएगा वो 2 आएगा। तो एक रूट ये आपको ये मिल गया प्लस साइन के साथ, और दूसरा रूट आपको माइनस साइन के साथ मिल गया। यहाँ पे माइनस के लिए एक मिल गया, एक यहाँ प्लस के लिए मिल गया, ठीक है। और इसी दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे मर्ज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझना मेरा मेन पर्पस है। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, आप 2 4 5 बार सॉल्व करेंगे आपको याद हो जाएगा। ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, या उसको आप डी से भी डिनोट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनांट इसको बोलते हैं, अभी आएगा नेक्स्ट। इसको जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ रिप्लेस करके डी भी लिख सकते हैं, वो आगे आएगा। इसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इतना जान चुके हैं हम लोग, अब आपसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं, वो आपको बताना है उसका आंसर। जैसे कि आप अगर आपसे हम पूछें कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, आप बताइए हमको। आप जानते होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा, ये आप जानते होंगे। ये तो कोई भी बता देगा, ये इसका वैल्यू 2 होगा, इसका वैल्यू 4 होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा, ये आप बता सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा। एक ये बताना है आपको और एक ये भी बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा हम आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा होगा, रियल नंबर पढ़ा होगा, जानते होंगे क्या होता है रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर भी आप लोगों थोड़ा बहुत इससे आपको जानकारी होगा, इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं। इसका यहाँ पे यूज होने वाला है, इसीलिए हम ये सारा चीज़ आपको बता रहे हैं। जैसे कि रियल नंबर क्या 1.2 रियल नंबर है, -3/7 ये रियल नंबर है, ये सभी रियल नंबर है, ठीक है, ये सभी रियल नंबर है। लेकिन इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर होता है ना जिसको कि हम लोग ये नंबर लाइन जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहे थे, जैसे ये नंबर लाइन अगर है तो यहाँ पर जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सिंपली आप उसको बस आप इतना समझिए कि जो ये 0 हुआ करता है नंबर लाइन, और इधर पॉजिटिव नंबर्स रहता है, इधर पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर रहता है, ऐसा ही आप लोग पढ़े होंगे। तो इस नंबर लाइन पे क्या होता है 1 2 3, और इसके बीच में भी फ्रैक्शंस आता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, और इधर 1 2 ऐसे करके आगे बढ़ता है अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, और इधर -इन्फिनिटी तक, ठीक है, यही नंबर लाइन हुआ करता है। और इसके 0 1 के बीच में भी बहुत सारा नंबर्स है, जैसे 0.5 है, 0.5, ये 0 और 1 के मिडिल में होगा, यहाँ पे होगा, और इसके मिडिल में भी होगा। मतलब ये नंबर लाइन पे ये जितने भी नंबर्स हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं हम लोग। तो ये सभी नंबर रियल नंबर है, लेकिन इस नंबर लाइन पर आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगा कभी भी, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये कभी नहीं मिलेगा इस पर। तो ये ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये रियली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है
स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा ये आप नहीं बता पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 कैसे हुआ, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 जो आपने बताया हमको, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर स्क्वायर करेंगे हम तो वो इसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 2 को स्क्वायर करें तो 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू है जिसका कि आप स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा? ऐसा कोई वैल्यू आप सोच के बता सकते हैं? नहीं बता पाइएगा, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं। कोई एक ऐसा नंबर आपको यहाँ बताना है जिसका कि स्क्वायर करें तो वो -1 के इक्वल आ जाए। किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ये आप जानते होंगे, नहीं तो अभी देखिए कि किसी भी नंबर का आप अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, चाहे यहाँ पे आप नेगेटिव डाल दीजिए चाहे कुछ भी डाल दीजिए। क्योंकि नेगेटिव नंबर मान लेते हैं, -2 लेते हैं तो -2 इंटू -2 ये पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो अगर उसका स्क्वायर रहेगा करना है हमको तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। जबकि हम आपको यहाँ पे करने क्या बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका कि स्क्वायर करके वो -1 के इक्वल आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये नंबर्स है और इसके बारे में आप आगे भी बहुत पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए मैथ्स में, वो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। लेकिन बस आप अभी इतना जान लीजिए कि ये जो -1 है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप -1 लिख लीजिए, या फिर कोई भी नेगेटिव के साथ आ जाएगा ना तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, -2 या -4 भी हो जाएगा। ऐसा भी कोई वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर है, ये सभी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही था। तो अब यहाँ पे हम इतना जो सारा कुछ बोल रहे हैं, ये हम इस चीज के लिए बोल रहे हैं ना कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग देखे हैं यहाँ पे, पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हाँ चला गया रे, और नीचे में, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग देखे हैं अभी, ये जो वैल्यू b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं हम लोग। अभी आगे भी है ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac, ये हम बोले ना। अब अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तब तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है। ठीक है, जिस प्रकार से ये -1 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, माइनस कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल है, आप स्क्वायर रूट ऑफ डी फिर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, ये इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव रहेगा तब तो आप निकाल सकते हैं, तब तो वो रियल नंबर आएगा। ठीक है, अभी इसका यूज होगा, यहाँ पे इसने लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऐसे यहाँ पे लिखा है। सॉरी, वो रियल को अभी छोड़ दीजिए, 2 डिस्टिंक्ट रूट वही प्लस और माइनस करके इसने बताया है। अब यहाँ पे कुछ केस है, जैसे देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसका वैल्यू, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, d का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 हो, यहाँ पे d का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए 3 कंडीशंस एराइज होगा। ठीक है, उस तीनों कंडीशन को हम लोग एक साथ देखेंगे। यहाँ पर एक ही कंडीशन के बारे में बोला है, इसलिए इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं। डी का 3 कंडीशन आएगा, जैसे हम आगे चल रहे हैं बता रहे हैं क्या बताना चाहते हैं हम। जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़े कि जो रूट्स होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होगा -b + स्क्वायर रूट ऑफ डी। ये डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, अपॉन 2a, यही होगा। और ये प्लस माइनस जो है वो आप समझ रहे हैं कि क्यों हम +- 2 लगाए हैं, क्योंकि 2 रूट्स मिलेगा हमको, एक प्लस के लिए मिलेगा, एक माइनस के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा, ये क्लियर है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट पे आते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ये सोचें कि अगर d का वैल्यू 0 हो जाए
डी का वैल्यू यहाँ सेकेंड केस में जो लिया हुआ है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ पे लिख देते हैं कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं हम लोग। अब अगर ये d इक्वल टू 0 हो जाए, अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, देखिए अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो ये जो प्लस माइनस आ रहा था ना, वो अब प्लस 0 आ जाए या माइनस 0 आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा। x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा माइनस बी, और ये प्लस माइनस 0 आ रहा था तो ये तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगा, 0 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है। x इक्वल टू 2a आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे दो रूट्स मिल रहा है क्या, दो डिफरेंट रूट्स मिल रहा है क्या, x का तो डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। आपको एक ही वैल्यू मिल रहा है, माइनस बी अपॉन 2a मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में जब d इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में जो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएगा या रिपीटेड रूट हो जाएगा। मतलब एक ही वैल्यू दो बार मिल रहा है आपको, ठीक है, मतलब वैल्यू तो एक ही मिल रहा है, जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल में एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करके आपको दिखाए थे। वैल्यू एक ही मिल रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रिपीटेड रूट्स है या टू इक्वल रियल रूट्स है, और ये रियल वैल्यू है। यहाँ पे जो बी और ए है, हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे ये था ना, और यहाँ पे हम आपको बार बार बोले थे ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर। तो फिर यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा, मतलब जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आएगा, वो क्या आएगा, इक्वल रूट आएगा और रियल रूट्स आएगा, या फिर आप ऐसे इसको बोल सकते हैं रिपीटेड रूट्स आएगा जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अब दूसरा एक केस लेते हैं हम, जब d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट अभी हम देख रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 हो। यहाँ पे कौन सा केस है ये, ये वाला, ये एक्चुअली जो लिख रहा है ना ये डी ही है आपका, इसी को डी बोल रहे हैं ना, ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, और ये भी डी है, ये डी के बारे में ही बोल रहा है। तो एक केस तो हम लोगों ने देख लिया, ये सेकंड वाला देख लिए हम लोग केस, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो जाए, डी इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में हमको क्या मिलेगा, टू इक्वल रियल रूट्स मिलेगा या रिपीटेड रूट्स मिलेगा। देख लिए थे, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। वहीं जब d इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हमको मिल रहा है, d का जो वैल्यू है वो कोई पॉजिटिव नंबर अगर मिले हमको, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर अगर हमको मिले d का, तो उस केस में क्या होगा कि आपको दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा। एक तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस, और ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो भी आपको लेने का है वो आप ले लेंगे, अपॉन 2a, एक ये मिलेगा, और दूसरा जो रूट्स मिलेगा वो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये मिलेगा, दो डिस्टिंक्ट मिलेगा। और ये दोनों वैल्यू मिलेगा क्योंकि d इक्वल टू 0 है, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, ये हम लोग अभी देखे हैं। तो यहाँ पर जो x का दो वैल्यू मिला, ये दोनों रियल नंबर होगा, और दोनों वैल्यू डिफरेंट होगा क्योंकि एक यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आया है, एक माइनस साइन के साथ आया है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है, वही यहाँ पे बोल रहा है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, ये समझ लिए। अब देखते हैं तीसरा केस क्या पॉसिबल है, ये समझने वाला केस है। when d इज लेस देन 0, मतलब d अगर लेस देन 0 हो, इसका मतलब क्या है कि d जो है वो नेगेटिव नंबर है, कोई d जो है वो नेगेटिव नंबर है। उस केस में क्या हो जाएगा कि अब जब d कोई नेगेटिव नंबर हो गया तो भाई यहाँ x का जो हमको मतलब वैल्यू मिलेगा, रूट्स जो मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो माइनस बी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, d इज लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर कोई के साथ मिलेगा, ठीक है, अपॉन 2a मिलेगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू तो मिल रहा है हमको, लेकिन ये रूट्स जो है ना रियल नहीं है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल,
ऐसे इसको आप बोल सकते हैं, नॉट रियल, नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर इमेजनरी, आप ये भी बोल सकते हैं। नॉट रियल मतलब क्या, इमेजनरी ही हो गया। और इमेजनरी हुआ क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, और जब लेस देन जीरो है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। यही तीनों यहाँ पे केस बताया है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा बहुत सारा, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या, और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पे, तब समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 3, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² माइनस क्या था यार, माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते थे सॉल्यूशन, एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, और जो एक ये फॉर्मूला पढ़ रखे हैं उससे भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला जो पढ़े हैं, x इक्वल टू क्या पढ़े हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं हम। और d यहाँ पे है क्या, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यही है ना, b² माइनस 4ac, यही है ना, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अब इसका फाइंड आप करने का कोशिश करिए। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, देखिए a का x² का कोफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू है आपका 2, b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू है माइनस 4, और c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू है आपका 3। अब इसमें हम इसका रूट्स निकालने का प्रयास करते हैं, क्या निकल के आता है, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हम जान रहे हैं क्या है, b² माइनस 4ac, तो मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 लिख रहे हैं हम, और c का वैल्यू क्या है 3 है, ये लिख रहे हैं हम। ये फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 24, ये हो जाएगा, ना 24 हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है आपका, माइनस 18 आ रहा है क्या, या 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। डी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आया। अब जब नेगेटिव आया तो उस केस में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि व्हेन डी इज लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो नेचर ऑफ इट, इसका रूट क्या हो जाएगा, जब डी नेगेटिव आ गया तब तो फिर ये जो वैल्यू आएगा ना हमको रूट्स, ये तो इमेजनरी आएगा, इमेजनरी आएगा, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि नॉट रियल, ये भी बोल सकते हैं। इसके जो रूट्स आएगा वो नॉट रियल होगा, रियल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि डी जब नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ डी जो डिस्क्रिमिनेंट -8 का अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आप डी यहाँ पे निकाल लिए और एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो क्या आएगा, हम देखते हैं, यहाँ पे इसको भी कर ही लेते हैं। तो x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला से क्या आ रहा है, माइनस बी, बी क्या था -4 था, माइनस फिर से लग गया तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 प्लस माइनस, और डी का वैल्यू क्या निकला, -8 निकला, ठीक है। और 2a कितना है, a का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे 2a मतलब 4, ये आ रहा है। मतलब आपको जो रूट्स मिल रहा है वो कौन कौन सा रूट्स मिलेगा, एक तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8 अपॉन 4, एक ये वैल्यू मिलेगा, एक रूट का वैल्यू ये मिलेगा, और दूसरा का जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 अपॉन 4, ये दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा जो हम फॉर्मूला से देख रहे हैं, ठीक है।
अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? -8 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है नहीं, तो ये कैसा नंबर है? ये रियल नंबर है क्या? नहीं है, नॉट रियल नंबर। तो हमसे ये तो हमको ऐसे भी दिख रहा है, लेकिन हमको इतना करने का जरूरत नहीं है। बस हम सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डी हमारा नेगेटिव नंबर है तो उस केस में रूट्स का नेचर क्या हो जाता है? इमेजनरी हो जाता है। अगर d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में रूट्स का नेचर क्या हो जाता है? रिपीटेड रूट्स हो जाता है। और d इज ग्रेटर देन जब 0 हो, मतलब d कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो उस केस में 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलता है और वो रूट्स जो है वो रियल होता है। ठीक है, यही समझाने का मतलब था हमारा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इस टाइप का हम सवाल आपसे करवा चुके हैं एक बार। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के करने का कोशिश करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम इस टाइप का एक प्रॉब्लम प्रीवियस एक्सरसाइज में था, उसको सॉल्व किए हैं, जहाँ पर कि पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा था। ऐसा ही लगभग था वो। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो फिर उसका नेचर ऑफ रूट्स आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके पता कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ यहाँ यही पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो। तो अगर उसका रूट्स जो है वो रियल आएगा तो उस केस में तो पॉसिबल है, लेकिन अगर इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा तो उस केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, आप इसको बनाने का खुद से प्रयास करिएगा, और यहाँ बना हुआ है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है? नेचर, इसके रूट्स का नेचर पता करना है। और अगर वो नेचर रियल है, इसका रूट्स अगर रियल है तो फिर रूट्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं क्या? रीअरेंज करने पे कोई प्रॉब्लम होगा क्या? यहाँ पे रीअरेंज नहीं किया है, यहाँ पे ऐसे ही फाइंड कर दिया है और डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 आया है। देखते हैं हम इसको रीअरेंज करने पे क्या आता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो रीअरेंज करने के लिए हम लोग क्या सीखे थे कि अगर इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो उसको सिंपल बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन में है 3, तो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सिंपल लगता है देखने में। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए इस इक्वेशन को बोथ साइड बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा इक्वेशन आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 9 है। और b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू -6 है। और c का वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने का प्रयास करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² -4ac। यही होता है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा। और b देखिए यहाँ पे क्या है? -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4, a क्या है यहाँ पे? a है 9, तो 4 × 9 इंटू c क्या है? c हमारा 1 है, ये आएगा। तो देख लेते हैं इसको, ये 36 आ रहा है और ये भी 36 आ रहा है, मतलब d इक्वल टू 0 आ रहा है। जब d इक्वल टू 0 आया है तो उस केस में क्या मिलता था हमको? रिपीटेड रूट्स मिलता था, और रियल रूट्स तो मिलता ही था। देखिए d का वैल्यू 0 पॉसिबल है। d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो ये पॉसिबल है, लेकिन d का वैल्यू लेस देन जब 0 हो रहा था ना, उसी केस में हमको रियल रूट्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 आया है, और d इक्वल टू अगर 0 आया है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप यहाँ पे जो सॉल्व किया गया है उसको सिंपलर बना के नहीं किया गया है, लेकिन इसका भी वैल्यू वही सेम ही आया है, 0 ही आया है। आना भी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जो लॉजिक है ये गलत हो जाएगा, तो ऐसा कभी होगा नहीं। d इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब है कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा और रिपीटेड रूट्स होगा, या फिर इक्वल रियल रूट्स होगा। तो 2 इक्वल रियल रूट्स यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकला है। और हमको भी पता है कि ऐसा ही होता है d इक्वल टू जब 0 आता है।
अब वो रूट्स है क्या क्या वो हम जानना चाहेंगे। तो हम क्या पढ़े थे, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, यही था ना। और डी का वैल्यू हमको पता है, मतलब इसी एक रूट हमारा माइनस बी, और डी तो यहाँ पे जब जीरो आया है तो डी का वैल्यू तो जीरो रहेगा, तो प्लस माइनस जीरो करने कुछ मतलब ही नहीं है। तो माइनस बी बाय 2a आएगा, ये हमारा रूट्स आएगा, और दूसरा भी रूट यही आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट तो होना ही चाहिए। इसीलिए एक ही वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, रिपीटेड है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली बोलेंगे कि ये दो रूट्स है, लेकिन डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ से b हम क्या देखे हैं, -6 है, तो b के प्लेस पे -6 रखेंगे, तो माइनस पहले से ही था, माइनस -6 ऐसे आएगा अपॉन 2a कितना है 2 इंटू 9, मतलब क्या 2 इंटू 9, यही हमारा रूट आएगा x इक्वल टू, और x इक्वल टू अगर इसको आप बनाना चाहेंगे तो 6/18 आएगा, या इसी को आप बोलना चाहें तो 1/3 आएगा। और ये जो रूट्स, मतलब अगर हम प्रिसाइजली बोलना चाहें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो 1/3 1/3 आएगा। सेम ही वैल्यू है, लेकिन ये रिपीटेड रूट्स है, या टू इक्वल रियल रूट्स है। ठीक है, समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे इसका एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चंस होगा, अच्छा क्वेश्चंस होगा, लेकिन अभी अगर चाहें तो एक कोई सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहले तो बोला है आपको नेचर फाइंड करने के लिए, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोला है, नेचर फाइंड करने बोला है, और अगर नेचर रियल है तब आपको रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, 3x² -4√3। क्या क्वेश्चन, 3x² -4√3x -4√3x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा है पहले इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, b² -4ac 4ac, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, ये जो है आपका 3, a = 3 है, b = आपका है -4√3, और c = है आपका 4, ये है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप निकालिए, b का वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दीजिए, -4√3 का होल स्क्वायर, मतलब b² मतलब यही हो गया, -4, a का वैल्यू क्या है 3 है, तो इंटू 3 इंटू c का वैल्यू क्या है 4 है। देखते हैं हमारा डिस्क्रिमिनेंट कैसा निकलता है, उससे हमको पता चल जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसका नेचर क्या है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 इंटू 4 16 हो गया, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये आपको कितना मिल रहा है 16 इंटू 3 मिल रहा है ये, और ये क्या मिला 48 मिला, वो सेम ही आ गया इसका। तो ये 48 - 48, जैसा हम प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किए थे वैसा ही मिल गया इसका। हम नहीं सोचे थे कि वैसा ही मिल जाएगा, हम डिफरेंट कराना चाह रहे थे। तो जब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि टू रियल रूट टू रियल रूट्स, यही बोल सकते हैं ना, क्योंकि d = 0 पे हम समझे हैं कि दो रियल रूट कैसे मिलेगा, या टू सेम रियल रूट ऐसे भी बोल सकते हैं, टू रिपीटेड रियल रूट्स,
बोल सकते हैं, रिपीटेड आप इसको बोलिए या सेम बोलिए। ऐसे यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया था देख लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे यूज किया है, जो बुक यूज किया है ना वही यूज करना चाहिए। टू इक्वल रियल रूट, सॉरी, यहाँ पे आपको टू इक्वल रियल रूट बोलना ज्यादा सही है। टू या रिपीटेड भी बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। टू इक्वल रियल रूट, ठीक है। और ये हम समझ रहे हैं कि इक्वल कैसे है, रियल कैसे है, ये हम समझ रहे हैं। तो जब इसका रियल रूट्स है तो हमको अब रूट्स फाइंड करना होगा। तो इस केस में क्या जान रहे हैं हम लोग कि x इक्वल टू क्या होता है, -b, और फिर इधर डिस्क्रिमिनेंट का तो कुछ मीनिंग रहा नहीं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d होता है, d इक्वल टू 0 है तो कुछ उसका मीनिंग रहेगा नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 2a जो नीचे में है वही सिर्फ रहेगा। तो इसका वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो b -4√3 है, तो माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, मतलब 4√3 आएगा माइनस b का वैल्यू। 4√3 अपॉन 2a कितना आएगा, 6 आएगा। इसको और अगर आप सिंपलर बनाना चाहते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 अपॉन 3 यही आएगा। या फिर और इसको सिंपलर बनना चाहते हैं तो 2/√3। ये जो रूट्स आया है ये इस प्रकार से आया है 2√3, ये रिपीटेड इक्वल रूट्स है और ये दोनों रियल नंबर है। ये रेडिकल देख के ये मत समझिएगा कि ये रियल नंबर नहीं है। अगर नेगेटिव साइन के साथ रहता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 या किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस और जो इसका जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसमें स्टेटमेंट वाला भी प्रॉब्लम है और स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम तो हम जरूर सॉल्व करते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आज का आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसका कि आपको आंसर बताना है हमको, ठीक है। तो हम आपसे अभी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं, हम जो आपको समझाए हैं उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये कैसा नंबर है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है। ये बताना है आपको ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये आपको बताना है। आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 3/20 ये कैसा नंबर है, ठीक है। आपको ये बताना है। आपको बताना है -1.333, ये 3 चलता ही रह रहा है, ये कैसा नंबर है, ये आपको बताना है, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। और अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है मेरे लेक्चर से तो इसको जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिल सके और भी ऐसा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।